हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी त्रेता युग में तो राम कथा के रसक हैं ही हैं, चारों युगों में रसक हैं, लेकिन चारों युग परिताप में हनुमान जी के हम एक युग की कथा और बताते हैं। द्वापर युग की कथा सुनो। द्वापर युग में भी वीर बजरंग बली ने कथा सुनी भगवान कृष्ण से। लोग मानते हैं गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऐसी सुनी जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी को दिया। अच्छा, हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला। देखो कितनी अच्छी बात, राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी चरित्र पढ़ना तो भगवान कृष्ण का भी काम बिना हनुमान के नहीं चला, दोनों को जरूरत पड़ी। हनुमान जी महाराज की एक चरित्र की द्वापर युग की चर्चा हम आपको बता दें। द्वापर युग की चरित्र की एक चर्चा है। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा हैं एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। दोनों योद्धा एक समान है, जैसे अर्जुन को श्याम प्रिय है, हनुमान जी को राम प्रिय है। तो एक घटना घटी। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, एक काम करो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, जाओ पूजा के लिए फूल ले आना। अर्जुन जी ने आज्ञा मान ली। तो एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन जी कहां गए फूल लेने? कहां गए? पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अरे पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी से कहा, जाओ पुष्प लेकर के आओ। फूल लेने के लिए अर्जुन गए। जहां कदली वन में वीर बजरंग बली विराजमान, उन्हीं हनुमान जी का जहां अवतार हुआ, उसी वन में अर्जुन जी आ गए। पुष्प लाने के लिए कदली वन में आए। हनुमान जी वहीं केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। द्वापर युग की घटना, हनुमान जी केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। अजर अमर हैं हनुमान जी तो, और पत्तों के बीच में छुप कर बैठ कर के हनुमान जी क्या कर रहे? श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय हनुमान जी पेड़ के बीच में बैठकर सीताराम का कीर्तन कर रहे। सीताराम 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 सीताराम। इतने में अर्जुन जी आए।
अर्जुन जी आए बाग में तो पवन पुत्र थे जहां केलों के पत्ते लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहां केलों के पत्ते लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। जहां पर हनुमान जी विराजमान थे वहीं पर अर्जुन जी गए और फूल तोड़ने लगे। और जैसे ही फूल तोड़ने लगे सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े, ए भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अर्जुन जी बोले फूल तोड़ रहे। अरे भाई फूल तोड़ रहे तो कम से कम पूंछ तो लेना चाहिए, बिना पूंछ करके फूल तोड़ रहे हो। अरे पूंछ करके फूल तोड़ते, हम यहीं तो थे, हमसे पूछ लेते। अर्जुन जी ने कहा अब तोड़ लिया तो क्या बिगड़ गया। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया। जब हम यहाँ हैं हमसे पूछ लेना चाहिए, फूल तोड़ना है, काय के लिए तोड़े? अर्जुन जी बोले तो भाई नहीं पूछा, पूजा के लिए लेना था, अब पूजा के लिए पुष्प लेना था तो तोड़ लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा किसकी पूजा के लिए ले जा रहे, किसकी पूजा? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हनुमान जी बोले तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अर्जुन जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त का तो ठीक है, पर तो ठीक है, पर तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा अर्जुन जी को। बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले राम जी के। अर्जुन जी बोले तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते। अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है, दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले कितने भी बड़े बड़े बानर हो, हम ऐसा पुल बना सकते हैं अपने बाणों से कि कोई भी निकल जाए, टूट नहीं सकता। हनुमान जी बोले हम भी। अर्जुन जी बोले लगा लो साथ, देख लो। हनुमान जी बोले दिखा के बताओ। बोले ठीक है। अर्जुन जी बोले रुको, एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हम पुल बनाएंगे बाणों से और तुम चल करके जाना, अगर पुल टूट जाएगा तो हम क्षत्रिय हैं, हम प्रण लेकर के कहते हैं तुरंत चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का है। हनुमान जी बोले तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। और जब शर्त लगी, अर्जुन जी हनुमान जी को देख कर कहे अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े भये, अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में बाण का, कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर अर्जुन जी ने जैसे ही पुल बनाया विशाल, और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले देखो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अगर तुम्हारा पुल तैयार है, राम जी का बंदर भी तैयार है, तो अर्जुन जी बोले तो चढ़ के बताओ, चढ़ के बताओ, देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आमने हो ही जाए कि तुम में दम है कि हम में दम है, बाण में दम है कि तुम्हारे बानरों में दम है, राम जी के बंदर में दम है। हनुमान जी बोले तैयार, और लगा लो ताकत, थोड़ा कस दो। नहीं नहीं नहीं, तैयार है, तैयार तैयार है, फुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा।
हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी गए उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए 1000 योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गधा धर लियो कांधे। इतना ही नहीं, 1000 योजन का शरीर बना लिया, मुगदर को रख लिया कंधे पर, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने एक एक योजन के बड़े बड़े पर्वत के पत्थर अपने रोम रोम में बांध लिए। और हनुमान जी बोले लो बंदर तैयार है। सूर ढक गया, अंधेरा सा छा गया। अर्जुन जी ने ऊपर की तरफ देखा, विशालकाय बंदर को भारी रोम रोम में पर्वत बांधे हुए। सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच। बैर बांधो आज बजरंग बलधारी सो। बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर, अर्जुन जी का शरीर कांपने लगा हनुमान जी की देख करके। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप बने एक गिरधारी। अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आहा, आंखों में आंसू भर के अर्जुन जी कहने लगे, हे भगवान, ब्रज पे संकट आया था, आपने पर्वत उठा लिया था, अब बचाओ ये 1000 पर्वत लेके ही चल रहे साथ में, इनसे बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक पैर जैसे ही पुल पे रखा सो चले हूं सो गा पाताल तुरंता। एक ही बार में टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा, पुल नहीं दिख रहा, कहाँ गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत। ये बात तो हमें और तुम्हें पर पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा, बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे, सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, हे गिरधारी अब बचा लो। कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले, महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन दे करके उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले, ले थोड़ी देर ये बचते ही से पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे, ये तो प्राण लेकर के ही मानेंगे। भगवान हनुमान जी बोले, हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? तो अर्जुन जी बोले, महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़ करके जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं, हम ही 2 लोग थे।
तो बोले देखो भाई, निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। एक काम करो, फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा कहीं सच में ना टूट जाए, तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है। तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया, और पुल बच गया सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले आप जीत गए। ब्राह्मण देवता बोले हनुमान जी जीत गए, अब जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। और अर्जुन जी से बोले इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले कब? महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए? ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नर, ये बानर, हम नर, ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले हमारे सिर पे बैठ जाओ, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यहीं रहो। हनुमान जी बोले हमारी तो आदत है, हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपिध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है, तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को ये कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली वो सिद्ध हो गई। क्या? प्रभु चरित्र सुने बे को रे